के लिए इस पद्धति को घड़ने वाले सुर ताल के हमारे देव, वाणी के जो पुंज रहे हैं, ऐसे जिनके नाम से यूनिवर्सिटी भी है, दादा लक्ष्मी जी, धनपत राय जी, मांगेराम जी, ऐसे जो हरियाणा की संस्कृति के जो प्रौधा हैं, उन प्रौधाओं ने अपने अभिनय के जरिए, अपनी वाणी के जरिए जो संदेश हम सब लोगों को देके हमें बुराइयों से बचाए रखा, हमें पटरी से नीचे ना उतरे बल्कि पटरी पर दौड़कर हम समृद्धि और सफलता पाए, इसकी तरफ उनका जो सदा विश्वास रहा जनता को देने का, ये विश्वास अभी भी कायम रहे, उसके लिए सुकुआ जैसा संस्था इस प्रदेश में, इस प्रदेश की लोक संस्कृति को, लोक गायन को और यहाँ के जो परिपाटी है हरियाणा प्रदेश की, उस सबको संजो के उसको जीवित रखते हुए हमारे बच्चों को दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाकर अगर उन्हें अपने अभिनय से, अपनी कला से अगर कहीं कोई मैसेज छोड़ना है, वो छोड़ने में नंबर 1 बने, नंबर 1 बने, इसकी तैयारी करनी है। और इसकी तैयारी इसलिए करनी क्योंकि हिंदुस्तान के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सारी दुनिया में ये जो हो रहा है, जो बवंडर खड़ा हुआ है, जो हर देश में गृह युद्ध की स्थितियां बन गई है, जो विकसित देश है जिनकी जिम्मेवारी थी कि कोई पिछड़ गया उसकी मदद करे, जहां भूखमरी है वहां पर रोटी का इंतजाम करने लायक पर लोगों को बनाए, जहां टेक्नोलॉजी की कमी है उसको दूर करके सब लोगों को साथ लेके चलना है। इस जिम्मेवारी से हटकर जो विकसित देश दादागिरी करने पर उतार हुए, जो अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए देश के देशों को खंडर बना रहे हैं, दुनिया में किसी को भी धमकी दे रहे हैं, इन चुनौतियों के बीच भारत ने भी सारी दुनिया को कहा है कि देखो, हम किसी से डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, हम तुम्हारी तरह पाप नहीं कर सकते, हम मानवता के दुश्मन नहीं हैं, हम शांति को अशांति में बदलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी संवेदनाएं अभी जिंदा है, आपकी तरह मरी नहीं है। और इसलिए हिंदुस्तान आप के इन तमाम लक्षणों को, इनको तो नहीं स्वीकार कर सकता, मगर भारत को अपनी तैयारी करनी है और अपनी तैयारी करके अपने को मजबूत भारत बनाना है। और वो मजबूत भारत उसका भी एक समय सीमा तय कर दी, कहा कि जब हम लोग अपनी आजादी का 100वां साल मना रहे होंगे, यानी 2047 तक भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने, ये हमारा संकल्प है। उस संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाना, यानी हर क्षेत्र में हमारा नौजवान वो नंबर 1 पर हो। कुलगुरु महोदय, यही मैं निवेदन कर रहा हूं। कला के क्षेत्र से आज हमारी ऐसी ऐसी प्रतिभाएं, चाहे पेंटिंग की बात करो, चाहे कला की बात करो, चाहे नृत्य की बात करो, चाहे गायन की बात करो, चाहे साग और रागनी की बात करें, हर फील्ड में हमारे बच्चे ऐसे प्रतिभावान बने कि दुनिया के बाकी कलाकार वो ये ना कहें कि इनकी कला में किसी तरह की कोई चूक है, कोई कमी है। और इसलिए नायब सैनी सरकार ने तमाम प्रकार की सुविधाओं से लैस इस यूनिवर्सिटी को आपने और जितना आगे लेके जाने का प्रयास आपका रहेगा, उसमें संसाधनों की अगर आपको कमी महसूस होती है तो आप उन संसाधनों को जुटाने के लिए तैयार रहिए। कोई कमी नहीं है पैसे की। हरियाणा की सरकार अपने बच्चों के भविष्य को निखारने के लिए जितना भी पैसा का आवश्यकता पड़ेगी उतना देने के लिए छूट है। नायब सैनिक सरकार में पैसे की कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप
हर बच्चे पर जिस बारीकी से ध्यान दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, उनके टीचर्स पर, उनके गुरु पर जो आप एनर्जी लगा रहे हैं, वो किसी भी आने वाले व्यक्ति को साफ झलक जाती है, नजर आ जाता है कि आपका यहाँ का सिस्टम क्या है, आपके लोग क्या कर रहे हैं, आपकी मेहनत कितनी है, वो हम लोगों को दिख गई है, वो हम लोगों को समझ आ गई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप यहाँ की प्रतिभाओं को निखारने में अपना दम लगाइए। सुकवा की पूरी टीम से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप दम लगाइए, धन की कोई कमी नहीं है, उसकी पूरी छूट आपको देंगे और आपको जिन संसाधनों की आवश्यकता है वो संसाधन भी आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल हो, उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष आग्रह करके इस यूनिवर्सिटी को देश की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी बने, इसके लक्ष्य को आप हासिल करेंगे। और मुझे लग भी रहा है जिस तरह का इंफ्रा यहाँ पर है, जिस तरह की संसाधन यहाँ पर है, शायद कोई और यूनिवर्सिटी नहीं होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ के पूर्व के कुलगुरु वो भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर थे और उन्होंने कहा कि सर हमारे यहाँ पर ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो बाकी यूनिवर्सिटीज में नहीं है, और अगर इधर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो वास्तव में ये देश की, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में शामिल होंगी। और देश में तो शायद ही कोई यूनिवर्सिटी हो ऐसी जो इस तरह से अभिनय कला के क्षेत्र में इतनी विकसित हो। तो इसका मतलब साफ है कि हम रोहतक हरियाणा में एक ऐसी यूनिवर्सिटी का संचालन कर रहे हैं जिसमें प्रतिभा अपने भविष्य को निखारने के लिए तैयार बैठी है, निखार रही है। मैं ऐसी प्रतिभाओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप आगे बढ़े और इस देश का नाम रोशन करें और 2047 के विकसित भारत को, उस सपन को अपने अंदर सजोकर उस तरह की अभिनय की आप लोग कल्पना करते हुए उसको साकार रूप दें। मैं तमाम अपने जो कला और संस्कृति से जुड़े हुए घराने, मैं अपने चारों पांचों घरानों का, परिवारों का भी विशेष तौर पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आपने सैकड़ों साल तक हरियाणा की श्लोक संस्कृति को जिंदा रखा, उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा अनेकों अनेकों लोगों को दी। आज ये घराने आज के युग में इनकी और ज्यादा प्रासंगिकता, और ज्यादा आवश्यकता मुझे लगता है महसूस हो रही है। तो इसलिए मैं सुकवा परिवार को कहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी कला से प्रेम करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे को अभी भी आके बोल के गए कि सर विष्णुदत्त जी को बोलिए कि हमारे गांव में शांत करें, हम करवाना चाहते हैं। ये संस्कृति दोबारा फिर से पुनर्जीवित करनी है, इसको और ज्यादा उत्कृष्टता के साथ अपने को नीचे तक लेकर जाना है। तो इसलिए ऐसे कला प्रेमी, अभिनय प्रेमी गांव में बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे छात्र एवं छात्राएं जो इस दिशा में आगे बढ़कर इस काम को संभाल सकते हैं, इसको सहेज सकते हैं। तो सर मेरा निवेदन है कि जहां आप हमारे बच्चों के प्रतिभा के प्रकटीकरण को, उसको निखारने को, उनको आधुनिकता के साथ जोड़ के उनको व्यवसाय के रूप में भी जहां पर लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं पर इन घरानों की जो परंपरागत जो टैलेंट है उसको भी हम लोग जन जन तक लेकर जाने का एक कोई रास्ता अपनाएं, ताकि हम इस कला के जरिए अपने लोगों को वो संस्कार, वो परिपाटी, वो परंपराएं फिर से याद दिला सके जहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जंग लग गया होगा।
हमें जंग उतारने की भी जरूरत है और इसमें ये इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा काम कर सकता है। पुनः मैं सुपुआ परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने आज बहुत शानदार शांत समागम का आयोजन करवा के सब लोगों का मन मोहा। और क्योंकि अभी मैं तो एक ही परिवार का जलवा देखा है, अभी तो यहाँ पे सांग महोत्सव चलने वाला है, बाकी सबके साथ भी हम लोग सम्मिलित होंगे। तो सम्मिलित होने के लिए थोड़ी बहुत देर का बीच का कोई मेरा 10-20 मिनट का ब्रेक होगा, नहीं तो मैं फिर आकर बाकी जो ये प्रोग्राम चल रहा है इसका फिर हम लोग मिलकर आनंद उठाएंगे, जब तक आप लोग देख ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।